आज की इस ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये वाक़या असाफ नामी मर्द और नाइला नामी औरत के गिर्द घूमता है, जिन्होंने जब खाना काबा की हदूद में ज़िना किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा अजाब दिया कि वो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तारीख में मिलता है कि बनी जरम एक कबीला था जिसका शुमार ऐसे कबाइल में होता है जो इब्तिदा में मक्का मुकरमा में आकर आबाद हुए थे। अहद जालियत में असाफ नामी मर्द और नाइला नामी औरत का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। वाकया कुछ यूं है कि नाइला नामी औरत मक्का की गलियों में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो बरहना हालत में घर से निकलती और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे और हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। और इन्हीं में कबीले का सरदार या फिर सरदार का बेटा उसाफ भी था। और एक दिन वो बेकाबू होकर दस्तो दराजी पर उतर आया और नाइला की तरफ से भी इसे वेलकम किया गया। और अब हालत ये थी कि इनको जहां मौका मिलता और जगह मिलती ये अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अमली जमा पहनाने के लिए अपना तने जामा उतार दिया करते थे। और नाइला की हालत ये थी कि वो इसी अरिया हालत में खाना काबा का तवाफ भी किया करती थी। फ्रेंड्स, एक दिन जब खाना काबा में लोगों की तादाद कम थी तो ये दोनों लोगों की नजरों से छुपकर खाना काबा में दाखिल होने में कामयाब हो गए और इस तन्हाई के आलम में गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने फेल का आगाज किया तो अल्लाह ताला की गैरत ने जोश मारा और इन्हें ऐसे अजाब में मुब्तला कर दिया जो रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बन गया। हुआ कुछ यूं कि जब वो गुनाह का इर्तिकाब कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इन्हें इसी हालत में रखते हुए पत्थर का बना दिया। बाद में जब कुछ बाजुर्ग खाना काबा में दाखिल हुए तो उन्होंने इन्हें इस हालत में देखा और फौरी भाग गए कि ये यकीनन उसाफ और नाइला हैं जिन पर बदफेली के जुर्म में खुदा का अजाब नाजिल हुआ है। और बुजुर्गों ने इन्हें वहां से उठाया और फिर बाहर लाकर रख दिया ताकि लोग इसे देखकर इबरत पकड़ें और किसी भी किस्म के गुनाह से आइंदा के लिए तौबा कर लें। मगर फ्रेंड्स, कबाइल की इखलाकी गिरावट का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पहले तो इन्होंने इस बुत को खुदा समझकर पूजना शुरू कर दिया और इसके आगे सजदा होने लगा और लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए इसी से मदद मांगने लगे। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रही बल्कि इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई और लोग इस दास्तान को अपने हलकों में फखर के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि इनके इस फेल की मजम्मत की जाती, मगर जरहम कबीले के लिए ये दास्तान एक फखर का जरिया बन गई। लोग इस दास्तान इबरत को दास्तान इश्क समझने लगे और उसाफ और नाइला को एक रोल मॉडल के तौर पर देखने लगे। लिहाजा इसी तनाजुर में आज के दौर को देखा जाए तो कुछ भी मुख्तलिफ नजर नहीं आता, क्योंकि आज भी अगर किसी को संगीन जुर्म में सजा दी जाए तो कुछ लोग उसे हीरो समझते हैं और इसे पूजने से भी दरेक नहीं करते। उसाफ और नाइला के ये बुत आबे जमजम के पास नस्ब थे। बाद अज़ा बनु जरम इसे उठाकर सफा मरवा की पहाड़ियों की जानिब ले गए और वहीं जाकर ये लोग उन बुतों की इबादत भी करने लगे। ये बुत फतेह मक्का तक वहीं पड़े रहे। लेकिन जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम बुत तोड़ डाले तो इन्हें भी तोड़ फोड़ कर निस्तो नबूद कर दिया और सफा मरवा की पहाड़ियों को भी मुकद्दस करार दिया और हज व उमरा में इसकी सही को लाजमी करार दिया। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि इस तरह के वाक़यात से अल्लाह हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते की रहनुमाई अता फरमाए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।